आप देख रहे हैं SSR2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं भारत माता मंदिर परिषद में है। तो कह सकते हैं जिस जगह का नाम है वो काफ़ी फेमस जगह है। नवरात्रि का समय जब होता है तो श्रद्धालुओं का एक आस बना हुआ रहता है कि यहाँ जो है इस स्थान को कहते हैं नुरुद्दीगंज, चलती फिरती मूर्ति। ऐसे जब देखा जाता है तो सिर्फ बोल नहीं है, लेकिन तमाम तरह की जो कार्य, जो मूर्ति है या जो वो शेर हो, राक्षस हो, ये तमाम तरह के हलचल करते हैं। इस चीज़ को हम आपको इसीलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, देखने के लिए। इस वक्त जब देखिएगा तो यहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ से चल रही है। पिछले 1.5 महीना से 24 घंटा एक साथ में लोग कारीगरों द्वारा अलग अलग मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। इस वक्त देखिएगा तो ये मंच है, इस मंच पे तमाम मूर्तियाँ हैं, लेकिन तमाम मूर्तियों में हलचल है। हम तमाम मूर्तियों से अवगत कराएंगे यहाँ के जो कारीगर है, दिन रात एक कर क्या मनसा है, कितने वर्षों से करते आए हैं, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। चलिए मेरे साथ। और जो चलती फिरती मूर्तियाँ जो है, कुछ झांकी आपको भी हम दिखला ही देते हैं। चलिए मेरे साथ। हाँ लगा देंगे, पेटी में मतलब पीछे उतार, पीछे देखिए, इस बार हम लोगों ने जैसी करनी वैसी भरनी से संबंधित झांकियां हैं उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है कि मेन स्टेज पर कि धर्मराज बैठे हुए हैं और धर्मराज के बगल में चित्रगुप्त जी हैं। उनके बाएं तरफ में 2 प्राणी हैं, नर नारी। चित्रगुप्त जी से धर्मराज पूछते हैं कि चित्रगुप्त जी बताइए, इन प्राणियों की कैसा कर्म है। जैसा चित्रगुप्त जी बताते हैं उस हिसाब से उनको सज़ा मिलती है या उसे स्वर्ग भेजा जाता है। उसके नीचे में स्वर्ग का सीन है, एक बैतरणी नदी का सीन है। जो अच्छा कर्म करते हैं गाय के पूँछ पकड़ के निकल जाते हैं, नहीं तो नाग उसको डसते रहते हैं। ये मेन स्टेज का है। उससे संबंधित सीन पहला झांकी है कि जो चोरी करता है, तो चोरी करता है तो उसकी सज़ा मिलती है। चोरी तिजोरी लेकर भाग रहा है तो उसको परलोक में सज़ा मिलती है। 2 जल्लाद आरा से उसके गर्दन को काट रहे हैं। फिर दूसरी झांकी है कि बहू सास को डंडे दिखा रही है, सास जांता पीस रही है। और ये वाला जो झांकी है, जो सास जांता पीस रही है, बहू डंडे दिखा रही, कहती है कि महारानी जी अभी बहुत काम बाकी है, बर्तन मलना है। तो उसकी सज़ा उसके ऊपर में मिलता है। उसको पैर में बांध करके ऊपर में, और पैर में बांध के उसको सज़ा दिया जा रहा है। जो जल्लाद है उसको भाला से, एक हाथ से भाला से भोंकता है, दूसरे हाथ से कटार से उसको मारता है। फिर तीसरी झांकी है कि आजकल जो औरतों पर व्यभिचार होता है उसको रेप करने की कोशिश करते हैं, वो दिखाया गया है। एक मर्द है जो औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा मिलती है कि उसको भाला में टांग करके और उसको कटार से काटते हैं। एक हाथ तो काट दिया गया है, दूसरा हाथ काटते हैं, काटने का प्रयास कर रहे हैं जल्लाद लोग। इस बार भक्तों के लिए कुछ अलग देखने को मिलेगा। कुछ अलग ये देखने को मिलेगा कि रोड साइड में हम लोग का एक झांकी सज रहा है अयोध्या धाम का। तो अयोध्या धाम में
अयोध्या का भव्य जो मंदिर है उसकी झांकी है, और उसके आगे में रामलला की मूर्ति है। मूर्ति के बगल में एक पुजारी रहेंगे जो कि एक हाथ से घंटी बजाएंगे, दूसरे हाथ से आरती उनको करेंगे। अच्छा, आम भक्तों के लिए कब दर्शन होगा? 7वीं से दिन से चालू हो जाएगा। 7वीं से है ना? हाँ, शनि 7वीं के दिन 9 तारीख को चालू हो जाएगा। कुछ मूर्ति चला सकते हैं अभी? हाँ, अभी तो तैयारी में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन निर्माण में है। आपको हम दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पिछले 38 वर्षों से, ये 38वां वर्ष है, चलती फिरती एवं मिट्टी की बोलती प्रतिमाओं की झांकी का प्रदर्शन करते हैं। कि तैयारी आप जैसे चला करते हैं कि कितना महीना पहले? 1.5 महीने से हम लोग तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, ये निर्माण कार्य है, इसके पीछे किसका हाथ है? वैसे तो इस निर्माण कार्य में पूरे मोहल्ले वासियों का हाथ है। जितने भी वर्कर हैं सब अपने मोहल्ले के हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने वाले हैं। किसका पेच, किसका नट, किसका स्प्रिंग कहाँ लगाना है? सब हर तरह के यहाँ हैं। बढ़ई मिस्त्री हैं, लोहार मिस्त्री हैं, वेल्डर हैं, सब हैं, मोहल्ले के हैं। अच्छा, और सब नॉन पे ही हैं। हमको कहीं दूसरे जगह जाना नहीं पड़ता है। सब अपने जो भी मेंबर हैं सब वही सब हैं। तो मिट्टी का भी है तो बढ़ई है, ये आपका कुमार है। अच्छा, कारपेंटर का काम होगा तो अलग है? अलग है। लोहार का काम है तो अलग है, वेल्डर का काम है तो अलग है। इसमें नट बोल्ट कितना किलो लग जाता है? और नेट बोल्ट कम से कम लग जाता होगा तो 40 किलो से ऊपर लगता है। लोहा कम से कम 2 क्विंटल लगता है। मेहनत है। हाँ, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत है। हम लोग कम से कम इसके पीछे 25-30 लड़के लगे रहते हैं। मूर्तिकार कहिए, कलाकार कहिए, विजय कुमार पाल जी पिछले 38 वर्षों से अपने तपस्या, अपनी मेहनत के बल पर आज जब देखिएगा तो अब चरम पर है। सिर्फ 7वीं का इंतज़ार कर रहा है ताकि दूर दराज से जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और एक शिक्षा लेकर ही जाते हैं। मसलन चोर चोरी करे घर पे और सज़ा नहीं मिले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो जल्लाद के द्वारा उसको काटा जा रहा है। और साथ में जब देखिएगा तो जो पीड़ित जो बच्चियाँ हैं उनको जिस तरह का जो शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उस चीज़ को भी इस बार आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं एक बार फिर से भारत माता परिषद निरुद्धिगंज स्थित है चलती फिरती मूर्तियाँ फिर साकार होकर आएंगे। और साथ में श्रद्धालुओं के लिए एक और ख़ास बात है, राम दरबार अयोध्या का आपको हूबहू दर्शन करने को मिलेगा। ऐसे साइट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।